हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। आज का हमारा चैप्टर है ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स। आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, आप लोगों के पास आइडेंटिटी कार्ड ज़रूरी होगा, या आप जब स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं तो जो फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया जाता है तो उसमें नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ के अलावा आपसे पूछा जाता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, और आपको वहाँ पर आपका अपना ब्लड ग्रुप लिखने पड़ता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आजकल के ज़माने में हर एक स्टूडेंट को अपना अपना ब्लड ग्रुप ज़रूर ही याद होगा। आपको भी अपना ब्लड ग्रुप पता होगा। तो दरअसल ये ब्लड ग्रुप्स होते क्या हैं, यही आज का हमारा मुताले का मजमून है। तो ब्लड ग्रुप्स को सबसे पहले जानने से पहले आइए पहले कुछ और भी हम इस ब्लड चैप्टर में जो है कुछ और भी टर्म्स है जिसको जानना ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम ब्लड ग्रुप्स पर आते हैं। हम लोग तो पढ़ चुके हैं कि हमारे ब्लड में आरबीसी पाया जाता है, ठीक है। तो आरबीसी लाल रंग का होता है और गोल या दायरा नुमा होता है। तो आरबीसी के ऊपरी सरफेस के ऊपर एक ख़ास किस्म का प्रोटीन पाया जाता है जिसे अग्लूटिनोजेन कहते हैं। इसे एंटीजेन भी कहा जाता है। याद रखिए, आरबीसी के सरफेस के ऊपर एक ख़ास किस्म का स्पेशलाइज्ड प्रोटीन पाया जाता है जिसको अग्लूटिनोजेन कहते हैं। इसका दूसरा नाम एंटीजेन भी है। अब ये एंटीजेन या अग्लूटिनोजेन दो तरह के होते हैं। एक को कहा जाता है अग्लूटिनोजेन ए या एंटीजेन ए, और दूसरे को कहा जाता है अग्लूटिनोजेन बी या एंटीजेन बी। तो ये हुआ एंटीजेन के बारे में, जो आरबीसी के सतह पर पाया जाता है, और ये दो किस्म के होते हैं, ए और बी। ठीक इसी तरह से हम लोग प्लाज्मा भी पढ़ चुके हैं। प्लाज्मा क्या है कि ब्लड से जो डब्ल्यूबीसी, जो ब्लड में जो सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, इसको माइनस कर देने के बाद जो फ्लूइड पार्ट जो बचता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा के अंदर भी एक ख़ास किस्म का प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम एंटीबॉडी या अग्लूटिनिन कहते हैं। याद रखिए, आरबीसी में एंटीजन पाया जाता है, यहाँ प्लाज्मा में एक ख़ास किस्म का प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम अग्लूटिनिन या एंटीबॉडी कहते हैं। तो जिस तरह से अग्लूटिनोजेन के दो अक़साम हैं, उसी तरह से अग्लूटिनिन या एंटीबॉडी के दो अक़साम हैं जिसे हम कहते हैं एंटी ए और एंटी बी, या किसी किसी किताब में लिखा रहता है अग्लूटिनिन अल्फ़ा या अग्लूटिनिन बीटा, ठीक है, या एंटी ए या एंटी बी। तो हम अभी दो टर्म्स से हम आपको वाक़ियत करवाएं, एक एंटीजन और एक एंटीबॉडी। ये दो टर्म्स को आप ध्यान में रखिएगा। अब इंसान का जो खून है, उस खून के अंदर में एंटीजन भी पाया जाता है और एंटीबॉडी भी पाया जाता है। लेकिन अगर किसी इंसान के खून में एंटीजन ए है, ठीक है, और एंटीबॉडी ए है, तो ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। उसी तरह से इंसान के खून में एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। और इस तरह के एंटीजन और एंटीबॉडी के रिएक्शन को अग्लूटिनेशन कहा जाता है। देखिए, याद रखिएगा कि किसी भी इंसान के ब्लड में अगर एंटीजन ए है तो उसके मुखालिफ में जो एंटीबॉडी होगा वो बी होना चाहिए। अगर एंटीजन ए है तो उसके मुखालिफ में एंटीबॉडी बी होना चाहिए।
उसी तरह से अगर किसी के ब्लड में एंटीजन बी है तो उसके मुखालिफ में एंटीबॉडी ए होना चाहिए, तब तो रिएक्शन नहीं होगा, तब तो ब्लड में रिएक्शन नहीं होगा, नहीं तो रिएक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए कहा गया कि किसी भी इंसानी खून में एंटीजन ए यानी एग्लूटिनोजन ए या एग्लूटिनिन ए एक साथ नहीं रह सकते हैं, नहीं तो जिस्म के अंदर खून जम जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब आइए एंटीजन और एंटीबॉडी यहाँ पर देखिए, ये डायग्राम को अच्छी तरह से ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। पहला वाला ये जो कॉलम ये देख रहे हैं रेड ब्लड सेल, माने ये गोल सा जो आप देख रहे हैं ये आरबीसी है, ये आरबीसी है, आरबीसी है, आरबीसी है। ठीक है, ये आरबीसी। अब नीचे में आइए, ये वाला कॉलम में देखिए एंटीजेंस इन रेड ब्लड सेल। हम बता चुके हैं कि आरबीसी में एंटीजन पाया जाता है। अब ये जो निशान देख रहे हैं, ये जो सिंबल है, ये ए एंटीजन का निशान है, सिंबल है, और ये जो सिंबल है ये बी एंटीजन का सिंबल है। हमने कहा था आपको कि आरबीसी में दो तरह के एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। तो ये ए एंटीजन का ये सिंबल है और ये है बी एंटीजन का सिंबल। ठीक है, अब चले आइए प्लाज्मा में। हमने कहा कि इंसान के प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है। ठीक है, एंटीबॉडी पाया जाता है। अब देखिए ये एंटी बी प्लाज्मा का ये सिंबल है जो वाई की तरह है, वाई की तरह है, और ये एंटी ए का ये सिंबल है, ये वाला, ये एंटीबॉडी का सिंबल है। जैसे ये एंटीजन का सिंबल है, ये एंटीजन का सिंबल है, तो ये एंटीबॉडी का सिंबल है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए। अब देखिए ये है ये है आरबीसी। अब आरबीसी में देखिए कौन सा एंटीजन है, ये वाला एंटीजन है, ए एंटीजन। ये सब चारों तरफ जो है एक ही तरह का एंटीजन पाया गया है, ये है ए एंटीजन। ठीक है, तो इस ग्रुप का नाम हो गया ए ग्रुप, इस ब्लड ग्रुप का नाम हो गया ए ग्रुप। अब इस यहाँ पर देखिए ये आरबीसी है, इस आरबीसी पर जो है एंटीजन है वो बी एंटीजन है, बी, सब बी है, देखिए ये सब है बी है, तो ये हो गया बी ग्रुप। अब देखिए ए ग्रुप में सिर्फ ए एंटीजन है, इसमें बी नहीं है, बी वाला एंटीजन नहीं है। उसी तरह से ये बी ग्रुप वाला में सिर्फ बी एंटीजन है, ए एंटीजन यहाँ मौजूद नहीं है। ठीक है, अब चले आइए इस आरबीसी में। इस आरबीसी में देखिए कुछ एंटीजन ए है और कुछ एंटीजन बी है। यहाँ पर देखिए ये एंटीजन ए है और ये एंटीजन बी है, तो ये एंटीजन ए हो गया, ये एंटीजन बी हो गया, एंटीजन बी एंटीजन ए, एंटीजन बी, यानी इस ग्रुप में एंटीजन ए है और एंटीजन बी है। अब इसमें चले आइए, ये आरबीसी है, इस आरबीसी में ना तो एंटीजन ए मौजूद है और ना एंटीजन बी मौजूद है, इसमें मौजूद नहीं है। ठीक है, इतना बात समझ में आया, इसमें कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर देखिए प्लाज्मा में देखिए, अब एंटीबॉडी में यहाँ पर देखिए कि इसमें प्लाज्मा में ये एंटी बी, ये इसका सिंबल है, यानी ए ग्रुप का, ये ए ग्रुप में ये जो यानी ये ए ग्रुप का ब्लड है, ये इस ए ग्रुप के ब्लड में एंटीजन ए मौजूद है। अच्छा, अब एंटीबॉडी कौन सा मौजूद है, ये वाला एंटी बी, ये मौजूद है। ठीक है, ये वाला एंटी ए मौजूद है। याद रखिएगा कि एंटीजन ए मौजूद रहने से एंटीबॉडी बी मौजूद रहेगा, ए रहेगा और इधर का बी रहेगा। ठीक है, तो अब इसमें देखिए ये एंटीजन बी है यहाँ पर
इसमें एंटीबॉडी कौन सा है? एंटी ए। यहाँ पर बी है, एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए हो गया, एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें एंटीजन ए और बी दोनों मौजूद है, लेकिन इसमें कोई भी एंटीबॉडी यहाँ पर नहीं है। ये देखिए ये गैप यहाँ फाका है, यहाँ पर ये भी नहीं ये भी नहीं है। तो याद रखिएगा कि जब ब्लड ग्रुप, जब आरबीसी में दोनों एंटीजन मौजूद रहते हैं ए और बी, तो एंटीबॉडी दोनों ही एब्सेंट होते हैं। बात को ठीक से समझ लीजिए, इंसान के आरबीसी में अगर एंटीजन ए और एंटीजन बी अगर दोनों मौजूद हो तो एंटीबॉडी कोई भी मौजूद नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए गैप दिखला रहा है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये ओ ग्रुप का ब्लड है। ठीक है, अब इस ओ ग्रुप ब्लड में देखिए यहाँ पर ना एंटीजन ए भी नहीं है और एंटीजन बी भी नहीं है। देखिए ये एंटीजन ये वाला है ना, ये यहाँ पर इस तरह का नहीं है, और ये एंटीजन बी है, ये यहाँ भी नहीं है। तो अब याद रखिएगा, जब एंटीजन ए और बी दोनों मौजूद ना हो तो इसमें एंटीबॉडी दोनों मौजूद रहते हैं, यानी एंटी ए भी मौजूद है और एंटी बी भी मौजूद है। ठीक इसका ऑपोजिट, जैसे यहाँ पर एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, तो एंटीबॉडी ए भी नहीं है और बी भी नहीं है। और यहाँ पर जब एंटीजन ए भी नहीं है और एंटीजन बी भी नहीं है तो इसमें एंटीबॉडी ए भी है और एंटीबॉडी बी भी है। तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं ये वाला जो डायग्राम में एंटीजन और एंटीबॉडी का जो प्रेजेंस और एब्सेंस है आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए ब्लड ग्रुप्स का। अब ब्लड ग्रुप्स जो है आप लोग जानते हैं कि 4 किस्म, इसके 4 नाम हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख लीजिए, आप खुद देख सकते हैं कि ये ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप, ये जो नाम पड़ा है किसके मौजूदगी की वजह से नाम पड़ा है? एंटीजन के मौजूदगी से। यानी अगर ब्लड में एंटीजन ए मौजूद हो तो उस ग्रुप का नाम होगा ब्लड ग्रुप ए। अगर ब्लड में बी एंटीजन है तो उस ग्रुप का नाम होगा ब्लड ग्रुप बी। अगर ब्लड में ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है तो उस ग्रुप का नाम होगा ए बी। और अगर ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए भी नहीं है और एंटीजन बी भी नहीं है तो उसका नाम होगा ब्लड ग्रुप ओ। यानी ब्लड ग्रुप का नाम जो हो रहा है वो एंटीजन की वजह से हो रहा है। अब एक चीज और यहाँ पर देखिए, ए ग्रुप में एंटीजन ए मौजूद है, बी एब्सेंट है। ठीक है, अच्छा उसी तरह से ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन मौजूद है, ए एब्सेंट है। और ए बी ग्रुप में दोनों ही एंटीजन मौजूद है, ए भी मौजूद है और बी भी मौजूद है। और ओ ग्रुप में एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों ही एब्सेंट है। अब यहाँ पर चले आइए एंटीबॉडी। अब ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी कौन सा है? बी। याद रखिएगा, ठीक उसका ऑपोजिट, ए रहने पर बी होगा, बी रहने पर ए होगा। तो यहाँ पर एंटीजन ए है, यहाँ पर एंटीबॉडी बी है। अच्छा, बी ग्रुप में एंटीजन बी मौजूद है और यहाँ पर एंटीबॉडी कौन सा मौजूद है? एंटी ए। और ए बी ग्रुप में ए भी मौजूद है और बी भी मौजूद है एंटीजन, तो इसमें दोनों ही एंटीबॉडी क्या है? एब्सेंट है। और ओ ग्रुप में एंटीजन ए भी नहीं है और एंटीजन बी भी नहीं है, तो यहाँ पर मौजूद है एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडी यहाँ मौजूद है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो इसका क्या माने हुए, आइए हम आपको बताते हैं कि इसके क्या माने होते हैं। आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके ब्लड में एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों ही गैर हाजिर है। और क्या हाजिर है? एंटीबॉडी एंटी ए और एंटी बी
ये दोनों मौजूद है। ये O का मतलब आप 0 समझिएगा, 0 मीन्स एब्सेंट। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि आपका ब्लड ग्रुप AB है तो इसके क्या माने हुए? इसका मतलब हुआ कि आपके ब्लड में एंटीजन A और एंटीजन B दोनों ही मौजूद है, लेकिन एंटीबॉडी एंटी A और एंटी B दोनों ही गैर हाजिर है। तो ये हुआ ब्लड ग्रुप A, AB, O का मतलब। अब एक और अहम चीज ब्लड में पाया जाता है जिसे हम RH फैक्टर के नाम से जानते हैं। हम लोग जान चुके हैं कि एंटीजन क्या है, ये एक प्रोटीन है। एंटीबॉडी क्या है, ये भी प्रोटीन है। एंटीजन कहाँ पाया जाता है? ब्लड के RBC में। और एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है? ब्लड के प्लाज्मा में। ठीक इसी तरह से RH फैक्टर के बारे में समझिए। देखिए सन 1940 में दो साइंसदान कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर जब ये बंदरों के खून का मुताला कर रहे थे तो अचानक उन्होंने देखा कि बंदर के खून में जो है एक और जो है प्रोटीन पाया जाता है जो अब तक वो उसे पता नहीं था। वो जो प्रोटीन था वो एंटीजन के अलावा था। उस एंटीजन का उन्होंने नाम दिया RH फैक्टर। ये RH फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि वो जिन बंदरों का खून देख रहे थे उन बंदरों को कहा जाता है रीसस मंकी। इसलिए ये RH फैक्टर जो नाम दिया गया, ये रीसस नाम का फर्स्ट 2 लेटर्स जो RH है इसी के नाम पर दिया गया है। अब ये RH फैक्टर का सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी क्या अहमियत है? अगर ये कहा जाए कि आपके ब्लड में RH फैक्टर मौजूद है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ब्लड ग्रुप जो है पॉजिटिव है। और अगर आपके ब्लड में RH फैक्टर गैर हाजिर है, नहीं पाया जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। अब इस स्लाइड में देखिए, इस डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये है O ग्रुप, ये है B ग्रुप का ब्लड और ये है AB A ब्लड ग्रुप का जो ब्लड है वो A ग्रुप को दिया जा सकता है। ये तीर का निशान का मतलब देने का। ये O ब्लड ग्रुप जो है A को खून दे सकता है, फिर उसी तरह से ये O ग्रुप B को खून दे सकता है, उसी तरह से ये O ग्रुप AB को खून दे सकता है। इसलिए O जो है तीनों ब्लड टाइप के ग्रुप को खून दे सकता है। A ग्रुप को भी खून दे सकता है, AB ग्रुप को भी खून दे सकता है और B ग्रुप को खून दे सकता है। इसलिए O ग्रुप को कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर। डोनर का मतलब खून देने वाला, जो सबको खून दे सकता है। ठीक है। अब इस डायग्राम में फिर अब इस AB को देखिए। AB को देखने से क्या समझ में आता है कि AB जो है A से खून ले सकता है। ये तीर का निशान माने इधर गया है, तो ये AB टाइप AB ग्रुप A ग्रुप से भी खून ले सकता है, फिर ये B ग्रुप से भी खून ले सकता है और ये O ग्रुप से भी खून ले सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि टाइप AB ग्रुप यानी जिस इंसान का ब्लड ग्रुप AB है वो किसी से भी खून ले सकता है। A ग्रुप वालों से भी खून ले सकता है, B ग्रुप वालों से भी खून ले सकता है और O ग्रुप वालों से भी खून ले सकता है। इसलिए जिन लोगों का ब्लड ग्रुप AB है उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। रेसिपिएंट का मतलब होता है लेने वाला, जो सबों से खून ले सकता है। ठीक है, बात समझ आया? तो अगर पूछा जाए कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप है और यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो आप कहेंगे कि O ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है और AB ग्रुप को यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है। इस डायग्राम को अगर ध्यान में आप रखिएगा तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगा। ठीक है, ये तीर का निशान दिखला रहा है कि ये दे रहा है और ये ले रहा है। ठीक है। अब एक टर्म आता है ABO इनकम्पैटिबिलिटी। कंपैटिबल का मतलब होता है मैचिंग। जब दो चीज आपस में मैचिंग करता है तो उसे हम कहते हैं कंपैटिबल करता है, तो उसे हम कहते हैं इनकम्पैटिबल। अब यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, यहां क्या लिखा कि टाइप A ब्लड विल नॉट गिव टाइप A
ब्लड विल नॉट रिसीव टाइप बी और टाइप ए बी ब्लड। अब यहाँ पर देखिए ये ए ग्रुप का जो ब्लड है ये सिर्फ ओ ग्रुप से ब्लड ले सकता है, ठीक है। ये ए बी से ब्लड नहीं ले सकता है और बी ग्रुप से भी ब्लड नहीं ले सकता है, ठीक है। उसी तरह से ये टाइप बी, देखिए टाइप बी जो है ए बी से भी खून नहीं ले सकता है और ए से भी खून नहीं ले सकता है। उसी तरह से ए बी को देखिए, ये ए बी जो है ये ए बी नहीं, ये ओ देखिए, ओ ग्रुप का जो ब्लड जो है वो किसी से भी खून नहीं ले सकता है, ठीक है। वो ना ए से खून ले सकता है, ना ए बी से खून ले सकता है और ना बी से खून ले सकता है। तो कहने का मतलब हुआ कि ये जो खून कोई माने अगर ये कहा जाए कि फला ग्रुप का ब्लड फला ग्रुप के ब्लड का खून नहीं ले सकता है, तो इसका मतलब हुआ कि दोनों ब्लड ग्रुप आपस में इनकॉम्पैटिबल हैं। बात समझ आया? अगर एक ब्लड ग्रुप किसी दूसरे ब्लड ग्रुप का खून नहीं ले सकता है तो हम कहेंगे कि दोनों ब्लड ग्रुप जो है इनकॉम्पैटिबल है। इसे याद में रखिएगा, ठीक है। अब है क्रॉस मैचिंग। अब क्रॉस मैचिंग कहते हैं किसे कहते हैं? मैचिंग का मतलब तो आप समझ गए कि जब दो चीज आपस में मैच करता है तो उसे मैचिंग कहते हैं। अब देखिए खून जो देने वाला जो खून देगा उसका आरबीसी और जिसके देने वाला का जो शख्स खून देगा उसका आरबीसी और जो शख्स खून लेगा उसके सीरम को क्या किया जाए, एक साथ मिला दिया जाता है। अगर एग्लूटिनेशन हो गया तो इसका मतलब हुआ कि दोनों ब्लड ग्रुप आपस में रिएक्ट कर गए और दोनों ब्लड ग्रुप इनकॉम्पैटिबल हैं। अब यहां पर देखिए, समझ लीजिए, ये डोनर्स आरबीसी है, मतलब जो शख्स खून देगा उसके ब्लड का ये आरबीसी है और जो शख्स खून लेगा उसका ये एंटीबॉडी है, ठीक है। वाई को एंटीबॉडी से हम लोग डिनोट करते हैं। अब इसका क्या हुआ कि इसका एक कतरा एक इस बीकर में ले लिया गया और इसका दो कतरा इस बीकर में ले लिया गया। फाइनली यहां पर देखिए, अगर इस तरह रिएक्शन होने के बाद अगर इस तरह का अगर नजर आता है तो हम कहेंगे कि एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, ठीक है। और अगर इस तरह का हो गया तो हम कहेंगे एग्लूटिनेशन हो गया। तो एग्लूटिनेशन नहीं होने का मतलब हुआ कि दोनों ब्लड ग्रुप कॉम्पैटिबल है, माने दोनों ब्लड ग्रुप माने ब्लड जो है रिसिपिएंट के खून में दिया जा सकता है। लेकिन अगर इस तरह का एग्लूटिनेशन हो गया माने रिएक्शन हो गया तो इसको हम कहेंगे कि ये दोनों ब्लड ग्रुप जो है इनकॉम्पैटिबल है, ठीक है। हाँ, तो क्रॉस मैचिंग क्या होता है? क्रॉस मैचिंग का मतलब हुआ कि जब एक इंसान के जिस्म में दूसरे इंसान का ब्लड को हम जब चढ़ाएंगे, जिसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहा जाता है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले दोनों अशखास के ब्लड ग्रुप को पहले चेक कर लिया जाता है। चेक करके ये देखा जाता है कि दोनों का खून एक दूसरे से मैचिंग करता है कि नहीं। अगर मैचिंग करेगा तो देने वाला का खून लेने वाले के खून के जिस्म में खून को चढ़ाया जाएगा। और ये कैसे किया जाता है क्रॉस मैचिंग? जो शख्स खून देगा उसके ब्लड से आरबीसी को लिया जाता है एक बीकर में, और जिस शख्स के जिसमें खून दिया जाएगा उसका सीरम लिया जाता है। और दोनों को जो मैचिंग करके दोनों को फिर जो है मैचिंग करके देखा जाता है कि एग्लूटिनेशन होता है कि नहीं। एग्लूटिनेशन का मतलब कोई केमिकल रिएक्शन होता है कि नहीं। अगर केमिकल रिएक्शन इस तरह से हो जाएगा तो इसका मतलब हुआ कि ब्लड दोनों इनकॉम्पैटिबल है, इसलिए खून नहीं चढ़ाया जाएगा। अगर एग्लूटिनेशन नहीं होता है, अगर इस कलर का हो जाता है या इसी तरह से रहता है तो इसका मतलब हुआ कि दोनों का ब्लड मैचिंग ठीक है, तो देने वाला का खून जो है लेने वाले के जिस्म में चढ़ाया जा सकता है। अच्छा, अब फर्ज कर लीजिए कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो ए बी का मतलब क्या हुआ कि उसके ब्लड में एंटीजन ए है और एंटीजन बी है, लेकिन उसके ब्लड में क्या है, एंटीबॉडी नहीं है। एंटीबॉडी ए भी नहीं है और एंटीबॉडी बी भी नहीं है। लेकिन फर्ज कर लीजिए कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है और उसके जिस्म में एंटीबॉडी ए हो या एंटीबॉडी बी है तो क्या होगा? तो देखिए, ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, यानी उसके जिस्म में उसके ब्लड में एंटीजन
ए मौजूद है और एंटीजन बी दोनों ही मौजूद है। ठीक है, अब हम फर्ज कर लेते हैं कि उसके ब्लड में एंटीबॉडी ए है या एंटीबॉडी बी है, दो में से कोई एक है। अब अगर फर्ज कर लेते एंटीबॉडी ए अगर है तो ये एंटीबॉडी ए एंटीजन ए के साथ क्या होगा, एग्लूटिनेट कर जाएगा, मतलब रिएक्शन कर जाएगा। रिएक्शन होने से क्या हो जाएगा, वही क्रम्ब की तरह जो है बन जाएगा, इस तरह का बन जाएगा जैसा भी हमने आपको दिखाया। इस तरह का ब्लड का कलर हो जाएगा, ये इसका कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक है, आप या फर्ज कर लीजिए कि उसके जिस्म में एंटीबॉडी ए मौजूद है, एंटीबॉडी बी मौजूद है, तब भी क्या होगा कि उसके ब्लड में एंटीजन बी के साथ ये एंटीबॉडी बी क्या होगा, रिएक्ट कर जाएगा, एग्लूटिनेट कर जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो है क्या होता है कि तो फिर जो है ब्लड ग्रुप माने ये हो जाएगा, कलम कर जाएगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा। इसीलिए जिसके ब्लड ग्रुप में ए बी होता है उसके ब्लड ग्रुप में जो है एंटीबॉडी ए या एंटीबॉडी बी दोनों ही एब्सेंट रहता है। ए बी होने से एंटीबॉडी ए और एंटी बी दोनों ही गैर हाजिर रहेगा। तो ये है, ऐसा ही होता है। अब है लास्ट में हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस क्या है? हीमोलाइसिस एक माने प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि आरबीसी रप्चर कर जाता है। देखिए ये गोल सा आरबीसी है, ये परफेक्ट आरबीसी है। ठीक है, अब जब ये रप्चर कर जाएगा तो इस तरह से टूट जाता है। इसके टूटने से क्या होता है, इसके अंदर का जो हीमोग्लोबिन है वो जो है निकल जाता है। और ये क्यों होता है, ये गलत ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ये एग्लूटिनेशन की वजह से हो जाता है। जब दो शख्स का ब्लड मैच नहीं करेगा और उसको दोनों का खून आपस में मिला दिया जाएगा तो इस तरह से आरबीसी क्या होता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है और उसमें से हीमोग्लोबिन निकल जाता है। तो इस बीमारी को कहते हैं हीमोलाइसिस। और हीमोलाइसिस होने से क्या होता है, इंसान जो है मर जाता है। तो ये था हमारा जो है ब्लड ग्रुप के बारे में। तो हमने ब्लड ग्रुप के बारे में क्या क्या पढ़ा, एक बार खाली ये देख लीजिए कि ब्लड ग्रुप में सबसे पहले समझ लीजिए कि एंटीजन और एंटी बॉडी आप समझ गए। एंटीजन ए होता है और एंटीजन बी पाया जाता है, एंटीबॉडी ए भी होता है और एंटीबॉडी बी पाया जाता है। एंटीजन आरबीसी में पाया जाता है और एंटीबॉडी जो है ब्लड के प्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये है ब्लड ग्रुप। आप तो समझ गए कि ब्लड ग्रुप जो है वो एंटीजन के ऊपर, एंटीजन की वजह से डिटरमिन किया जाता है, एंटीबॉडी से डिटरमिन नहीं किया जाता है। माने अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन बी मौजूद है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, और एंटीजन ए और बी दोनों मौजूद है तो ग्रुप ए बी कहलाएगा। और एंटीजन ए और बी दोनों ही गैर मौजूद है तो उसे हम ओ ग्रुप कहेंगे। ओ ग्रुप का मतलब जीरो, जीरो माने एब्सेंट, गैर मौजूद, इसमें एंटीजन दोनों ही नहीं है। ठीक है, और एंटीजन ए अगर ए रहेगा तो इसका एंटीबॉडी बी रहेगा, मतलब ऑपोजिट रहेगा। एंटीबॉडी बी रहेगा तो एंटीजन बी रहेगा तो एंटीबॉडी ए रहेगा, और दोनों ही एंटीजन रहेगा तो दोनों ही एंटीबॉडी गायब रहेगा, और दोनों ही एंटीजन गायब है तो दोनों ही एंटीबॉडी मौजूद रहेगा। ठीक है, आर एच फैक्टर समझ गए। आर एच फैक्टर कुछ नहीं, ये भी जो है एक प्रोटीन है, इसके मौजूदगी से ब्लड ग्रुप को हम पॉजिटिव कहेंगे और इसके गैर मौजूदगी से ब्लड को हम लोग नेगेटिव कहेंगे। और ये है ब्लड ग्रुप का, ओ सबको दे सकता है खून, ए बी को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, इसलिए ओ को कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। और ए बी सबसे खून ले सकता है, ए से बी से भी, बोलते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ए बी कैपेटिव आपको समझ में आ गया, क्रॉस मैचिंग भी समझ में आ गया। दोनों का ब्लड ग्रुप अगर मैचिंग करेगा तभी जो है खून दिया जा सकता है, वरना खून नहीं दिया जा सकता, इसको क्रॉस मैचिंग कहते हैं। और ये था हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस में कहता है आरबीसी रप्चर कर जाता है गलत माने ब्लड के जिस्म में चढ़ जाने से, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। तो ये था हमारा लेसन ब्लड ग्रुप के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेसन मेरा अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।